हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस सेट। चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो देखिए, हमें जो भी प्राइजेक्शन देखना है वो विद प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखना है। एटलीस्ट हमें, अगर हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट पास्ट 150 बार्स दिख रहे हों। यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट ने रैली किया था, यहाँ पे डबल टॉप बना था, उसके बाद ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है और ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। अगर मैं सिर्फ ये प्राइजेक्शन देखता हूँ तो क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है, उसके बाद फिर और एक बियर बार है और फिर मार्केट यहाँ पे एक बुल बार बना रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके जो नीचे है ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है और यहाँ पे इनफ बाइंग प्रेशर भी है, इसलिए हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मिनिमम इसी बार को प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, ताकि अगर और एक दो लेग भी आते हैं तब भी आप ट्रेड में बने रहो। उसके बाद फिर 3 बुल बार्स हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, देखना है कि मोमेंटम कैसा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड को मैनेज करना है। 3 बुल बार्स हैं, भले कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है पर और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अब अब्रुप्टली P18 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि P18 आ नहीं सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस हिट होने तक होल्ड करना है। तो आप जो भी करंट प्राइजेक्शन है उसे देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। जब यहाँ पे एक बुल बार बनता है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ये हमारे लिए यहाँ से टारगेट क्या हो सकता है, तो ये एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है, फिर और एक लेग आता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो जो भी ट्रेडिंग रेंज का आया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार डबल टॉप बना चुका है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक जाके ही रिवर्स आ सकता है। तो काफ़ी सारे प्राइजेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं और आपको जो भी करंट प्राइजेक्शन है उसके हिसाब से ही ट्रेड को मैनेज करना है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये एक हमारे लिए टारगेट है, यहाँ पे देखना है। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे गैप बना चुका है, पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एटलीस्ट ये नहीं, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक स्मॉल लेग्स बनाए और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। ये हो सकता है कि मार्केट इसका लो नहीं निकालें। तो अभी हमारे लिए, जब हमने बाय किया था ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। अब जब हम ट्रेड में हैं और ऑलमोस्ट 3 लेग, सेकेंड लेग आ चुका है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तब आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तभी आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ से सडनली कोई रिवर्सल आएगा और इसका लो निकालेगा। तो अब इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब तक इसका लो नहीं निकलता है तब तक, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे मल्टीपल लेग जाए, साइडवेज जाए, उसके बाद यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए। इसलिए अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है, मार्केट नीचे आता है। जैसा देखिए, जब हमारे पास क्लियर सपोर्ट है जहाँ से रैली किए हैं, तब हमें अनलेस यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न बने, हमें यहाँ से कोई बाई के लिए नहीं एंट्री बनानी है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन रहा है, क्या हम यहाँ फिर से बाई करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये हाई टेस्ट करेगा। तो अगर हम ये लेग देखते हैं तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांग रैली दे और एटलीस्ट इसका हाई निकाले, तब मैं यहाँ पे, अगर स्ट्रांग मोमेंटम दिखाता है, इसका हाई निकालता है, तभी मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोचूंगा। अभी फ़िलहाल नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ से कोई लो बनाने वाला है, क्योंकि ये मोमेंटम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग है। अब कुछ केसेस ऐसे एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि जहाँ पे एक ही बार मल्टीपल, मान लीजिए अगर यही बार अगर यहाँ से इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता और स्ट्रांगली यहाँ पे अगर कोई बुल बार क्लोज होता तो तब मैं बाई करने के लिए सोचता। भले हो सकता है उसके बाद भी मार्केट मल्टीपल लेग्स नीचे आए, पर आप ऐसा मान लीजिए कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, सेल ऑफ रैली आई थी, अगर वहाँ से यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता, मल्टीपल बार्स को कवर करता और नेक्स्ट बार उसका हाई निकलता, तब मैं एटलीस्ट ये मानता कि मैं उसी बार का लो यूज़ करके ट्रेड में एंट्री लेता। तो यहाँ पे वैसा पैटर्न नहीं है। यहाँ पे अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते तो कोई कन्विंसिंग प्रोजेक्शन नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, क्या कैप्स बन रहे हैं, नहीं है। तो रिसेंट हाई लो ये सब मैटर करते हैं। यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एटलीस्ट लो के पास है।
ये हमें हमेशा देखना है कि लो के पास या हाई के पास अगर ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है तो थोड़ा अलर्ट रहना है। ये हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम मिले। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बुल फ्लैग बनता है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये आप ट्रेड मिस कर दो। पर ये एक बाय हो सकता है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो एटलीस्ट ये टारगेट के लिए हम ले सकते हैं। उसके बाद कोई सेल बन रहा है नहीं, उसके बाद क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं, तो अगर कोई वेज बनता तब हम सोचते हैं, यहाँ पे अभी नहीं, क्योंकि ये हायर लो बनाए, हमें नहीं पता क्या मार्केट सच में यहाँ पे कोई हायर लो बनाने वाला है या फिर इसके नीचे ब्रेक करने वाला है। तो इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है। अब अगर इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो हमें ये देखना है क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर सकता है और ये प्रोजेक्शन कैसी हैं, क्या यहाँ पे कोई गैप्स बन रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट न्यू क्या कोई स्ट्रॉन्ग इसके नीचे, पहले तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था, इसके मार्केट ऊपर जा चुका है, उसके बाद भी क्या मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखा था, क्या यहाँ पे कोई गैप बना रहा है नहीं। क्या अगर हम ये प्राइस देखें तो बहुत ख़राब है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? नहीं, वो भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे ना ही कोई बाइंग प्रेशर है। ये लेग अगर देखते हैं, ये लेग और ये लेग में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बना रहा है। तो एटलीस्ट अगर मार्केट रैली करता है तो स्ट्रॉन्ग लेग ये था, तो यहाँ से मार्केट ने एटलीस्ट इसका हाई निकालना चाहिए, तब तक मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज के मिडिल के ऊपर जाता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद कोई यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? नहीं, ये ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और वैसा होता है, रिवर्सल आता है, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से, फिर बुल बार है, फिर यहाँ पे बियर बार है। क्या हम अब यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए? तो नहीं। अब क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि इसका मार्केट ने लो नहीं निकाला है। लो सेल ऑफ कितना स्ट्रॉन्ग है हम जानते नहीं है, ट्रेंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब्रप्टली यहाँ पे अगर हम देखें तो रिवर्सल्स आ रहा है, तो यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे भी हम सेल नहीं कर सकते, भले इसने क्लोज दिया है तब भी। अब मैं यहाँ पे क्लोज देने के बाद यूजुअली ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा हम मान सकते हैं और यहाँ से सेल ऑफ ले सकते हैं, आई मीन सेल के लिए एंट्री ले सकते हैं। पर ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। यहाँ पे कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। लेना था एंट्री तो यहाँ पे कहीं पे लेना था, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करना था, रिमेनिंग होल्ड करना था, और समय भी नहीं है, तो डिपेंड्स। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल एंट्री थी तो वो ये एक एंट्री थी, और ये, पर इसे लेना काफ़ी चैलेंजिंग है, पर ये ले सकते हो क्योंकि मार्केट और इसे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में से दोनों में से अगर एक को चूज़ करना है तो मैं कौन सा ट्रेड लूँगा? तो डेफिनेटली आई प्रेफर दिस वन। वो इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी 50 में मार्केट उसके नीचे ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज के पास नहीं है, पर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज दे चुका है, इतना तो हम देख सकते हैं। इसलिए कंपैरेटिवली प्रोबेबिलिटी तो है इसकी, पर एट द सेम लो नहीं है। अगर हम निफ्टी 50 देखते हैं, देखिए यूजुअली हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है ताकि ये सब नॉनसेंस में नहीं पड़ना है आपको। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे बुल बार बना चुका है, तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप देखना है, दो बार से हैं यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इंस्टेंट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग आता है और फिर नेक्स्ट एक बियर बार है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तब एग्जिट। तो ये एक बाय होता है, यहाँ पे एग्जिट होता। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, तो ये ट्रेडिंग रेंज है, सेकंड लेग है, सेकंड लेग स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब क्या हमें यहाँ पे इसका हाई निकाले तब तक वेट करना चाहिए या फिर यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए? तो ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पे कोई माइक्रो डबल बॉटम नहीं बना है, पर ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक ना करें, आई मीन ब्रेकआउट ना हो और मार्केट रैली दें। अगर हम ये लेग देखते हैं तो ये लेग से हम और एक लेग ज़रूर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट तो नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई पैटर्न है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है इससे। तो ये एंट्री करने के बाद आल हेजिटेट यहाँ पे मैं बाय करने के लिए। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, क्या मार्केट इसके नीचे इसके ऊपर ही हाई मेंटेन कर रहा है? नहीं। मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, क्या तब एंट्री बनानी चाहिए? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट हाई के पास है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे हाई और लो डबल बॉटम बना है, क्या हम इसके ऊपर बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं।
मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। ये इंटरेस्टिंग है, भले इसमें हमारे पास समय नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम मिल सकता है। अब वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हाई के पास है, और जैसा यहाँ पे पैटर्न बना था सेम ऑलमोस्ट यहाँ पे, और एक लेग देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फियर ऑलवेज। हम यहाँ पे देख सकते हैं वो भी यहाँ पे, क्योंकि 2 लेग है तो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है। उसके बाद फॉलो बैड फॉलो पे, अगर नेक्स्ट बार यहाँ पे ओपन होता इसी का लो निकलता, क्या तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं? वो हो सकता है, पर स्टॉप लॉस हमें काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। पर तब मैं देखिए, अगर यहाँ पे कोई बियर बार बनता, आई मीन यहाँ पे अगर कोई बियर बार होता या फिर यही बार है इसका लो निकालता, तब मैं ये भी सोचता कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय साइडवेज जाए, अभी मेरे पास समय नहीं है। पर नेक्स्ट बार 5 का अगर हम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है और यहाँ से क्लियरली मोमेंटम दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 2 बार्स का यहाँ पे लो निकाला है, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि तब अब ये माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न बना है। वैसे भी इसे भी हम एक तरीके का माइक्रो डबल बॉटम ही कह सकते हैं, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे एटलीस्ट हमें पता है कि अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें मार्केट इमीडिएटली इसका हाई निकालें, अगर इसका लो निकल रहा है तब। पर फिर भी बेस्ट बेट हमारे लिए या बेस्ट स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है इसके ऊपर। तो ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक्सेलेट कर रहा है। यहाँ पे इमीडिएटली करना, क्योंकि कोई डिसेंट से सिग्नल बार नहीं है, पर यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट रैली नहीं कर रहा, ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है और इमीडिएटली नेक्स्ट बार इन दोनों बार का लो निकल रहा है, तो यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम है। पर हो सकता है आप इस ट्रेड को मिस कर जाओ, तो बेस्ट बेट हमारे लिए यही है। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। यहाँ से अगर हम देखें तो कोई मार्केट ने इसका हाई नहीं निकाला है, यहाँ पे 3 ऑलमोस्ट बुल बार्स हैं, तो ये अब अब्रप्टली मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हैं। बेस्ट बेट अगर कोई है तो यहाँ पे बाई कर लो, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, फिर आप आराम से होल्ड कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता। तो फिर भी यहाँ पे एग्जिट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर आपको यहाँ पे हमारा बाई बन नहीं रहा है, मार्केट फिर रैली करता है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। क्या डबल टॉप है यहाँ पे, अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ सेल ऑफ दिया था, मार्केट यहाँ सेल ऑफ दे रहा है, फिर यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, तो क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ यहाँ से रिवर्सल आए, तो सेलिंग प्रेशर दिखानी है, रिस्क ज़्यादा है। फिर मार्केट नीचे आता है। अब हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट क्या हो सकता है? इमीडिएट सपोर्ट, पहली बात तो इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए ये हो सकता है, प्रोजेक्शन देखनी है, क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं? यहाँ से ब्रेकआउट तो होता है, पर क्या ये सस्टेन होता है? नहीं। क्या गैप क्रिएट होता है? नहीं। मार्केट काफ़ी ऊपर जाता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ से अगर कोई लेना है तो यहाँ से कोई मोमेंटम चाहिए था, फिर यहाँ पे अगर पुल बैक है तब हम सोचते हैं। गैप्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्लोज हो रहे हैं, क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेल ऑफ आए? तो काफ़ी रिस्क है यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है। ऐसे ओवरलैपिंग बार्स में बहुत रिस्क है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। बस हमें इतना पता है कि ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, ये हमारे लिए कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद फॉलो ये इसको कवर नहीं किया है। नेक्स्ट फिर मार्केट नेक्स्ट बार यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है कि हम ये सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो सकता है, वो हो सकता है। यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कोई क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है मार्केट सस्टेन करे, पर यहाँ पे कंटिन्यूसली जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करके एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट ये फिर से लो टेस्ट हो? वो भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से काफ़ी रैली करे, तो यहाँ से अगर आपने सेल किया है, अगर आपको इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं मिल रहा, तो आप यही एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट आप ये सेल कर सकते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट फॉलोअप बार देखना है, फिर आप इसे होल्ड कर सकते हो। तो डिपेंड्स। देखिए यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कोई, क्योंकि पैटर्न बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए ये सब स्कैल्प के लिए हमें देखना पड़ रहा है। तो इसमें अगर कोई बेस बेट है ये पूरे पैटर्न में, तो जब मार्केट इसका लो निकलता है तब आप सेल करने के लिए सोचते हो, तो आपको ऑलमोस्ट ब्रेक पॉइंट पे एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल करे तब आप, या फिर अगर यहाँ पे बार क्लोज होता है इसका लो निकलता है तब भी आप सोच सकते हो, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। ये इंटरेस्टिंग चार्ट है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, पर रिवर्सल आ सकता है, कोई बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट हाई क्या हो सकता है? ये रेजिस्टेंस, ये हो सकता है,
मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, इसके ऊपर वीक है। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए? वो आ सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ये हो सकता है कि 3 बुल बार्स हैं, इसलिए यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम हैं। ये हो सकता है ये सपोर्ट का काम करें। तो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद आप यहाँ पे भी बाय करने के लिए सोच सकते हो। भले ये हाई के पास है पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बाय होता है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता है। फॉलोअप देखना है, और अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की है तो और एक एंट्री आपकी फिर यहाँ पे होती है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। 2 बार्स हैं, यहाँ पे देखना है क्या कोई इसमें डबल टॉप क्रिएट होता है। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डीप पुल बैक हो सकता है। बियर 10 के चांसेस बहुत कम है, पर आप यहाँ पे अगर बाय करते हैं, यहाँ पे अगर बाय किया है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इधर आप इसके नीचे एग्जिट कर लो या फिर इसके नीचे एग्जिट कर लो। तो बाद में ऑलमोस्ट आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता। अगर हम ये मोमेंटम देखें तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। गैप्स तो बन रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली, पर कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार बियर बार्स नहीं है। यहाँ पे एक गैप बनता है, मार्केट साइडवेज गया था, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए? तो बियर बार स्ट्रॉन्ग नहीं है, बुल बार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ दे रहा है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए? तो ये पैटर्न देखें तो यहाँ सेल ऑफ आया था, यहाँ से भी मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा। तो एनीवे इसका मतलब ये नहीं मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर चुका है, क्लोज दे चुका है, तो इसका और एक लेग आएगा। ये डिपेंड्स वो फॉलोअप कैसा है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो ये सेल हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई बाय बन रहा है हमारा तो ये एक बाय हो सकता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक सेल हो सकता है। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है। नेक्स्ट चार्ट, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आता है कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। 2 बार्स के बाद क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ रैली कर सकता है? वो हो सकता है। क्या हम यहीं पे मार्केट ब्रेक कर रहा है तो क्या देखिए, अगर यहाँ पे वेज है तो क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है? वो भी हो सकता है, कोई भी अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। यहाँ पे बाय करना अभी भी काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये प्राइसिंग के हिसाब से मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लगता नहीं है। तो ये हो सकता है कि हमें ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट ना मिले और मार्केट यही साइडवेज जाए। बाय करना है तो हम ये यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। फिर नेक्स्ट ये भी हमें देखना है कि मार्केट जब साइडवेज जा रहा है ब्रेकआउट होने के बाद, तो क्या मार्केट क्या कोई पैटर्न दिखा रहा है? जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, आया है ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब वो एक बाय हो सकता है, जो फॉलोअप देख के आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करना होगा या फिर इसके नीचे एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या मार्केट यहाँ से रैली किया है? नहीं। क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे हैं? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, बुल बार तो ऑलमोस्ट बुल्स और बीयर्स बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ये क्लियरली कोई फीडबैक कोई स्ट्रांग नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है कि तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, हो सकता है ये हमारे लिए फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पर मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है और इसे मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो बेस्ट बेट कहाँ पे हमारे लिए? तो बेस्ट बेट इधर ये है और ये है। नेक्स्ट चार्ट हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या कोई बाय बनता है? नहीं। अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट साइडवेज जाता है। क्या कोई स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स बन रहे हैं? नहीं। सपोर्ट क्या हो सकता है? अगर मार्केट यहाँ साइडवेज जाता है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई पुल बैक में अगर पुल बैक देखते तो वीक पुल बैक है, मार्केट फेस का लो निकल रहा है, पर ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। बस हमें पता है ये एक फ्लैग बना है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, भले मार्केट इसकी फॉलिंग डाउन, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या गैप्स बन रहे हैं? कोई नहीं, सब गैप क्लोज हो रहे हैं, सब गैप क्लोज हो रहे हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अनलेस मार्केट सच में कोई एक्सीलेट करें, यहाँ पे एक बियर बार बनता है, क्या
ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई ब्रेकआउट होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे, तब हम सोच सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, तो अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो काफ़ी ट्रिकी है, इसमें कोई भी बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। अभी हम टॉप लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। ऑलराइट, तो क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? तो काफ़ी रिस्क है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है, कोई पुल बैक हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, तो कोई एंट्री नहीं बन रही हमारी। क्या हम यहाँ पे जो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, कि यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो अगर ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है, पर अगर हम ये देखें तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है। पर मार्केट अगर हम ये देखें तो अगर इमीडिएटली ये रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो मार्केट हायर हाइज बना रहा है। तो अगर ये पैटर्न को फेल होना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए? पहली बात तो कि जो भी रिसेंट हायर हाई बना है, जैसे कि ये है, मार्केट को इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जब तो मार्केट इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए। तो हमारे केस में मार्केट ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, पर उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे भी रैली करने के लिए ट्राई किया, मार्केट नीचे आया तो हायर हाई यहाँ पे बन सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे ऑलमोस्ट एक्सलेट कर रहा है, तो ये एक सेल हो सकता है। यहाँ पे देखना है फॉलो, उसके हिसाब से फिर ये सब टारगेट्स हैं, कोई अगर डिसेंट फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है, तो ये एक सेल हो सकता है, क्योंकि अब ये पैटर्न फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना था और यहाँ पे भी डिसेंट सेल सिग्नल बार है और मार्केट इसका लूप निकल रहा है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो आप लेने के लिए सोच सकते हो, पर फॉलोअप इमीडिएट काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट चार्ट, तो यहाँ पे एक बियर बार है, ओवरलैपिंग बार से है, कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो क्या मार्केट यहाँ से क्या कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार से नहीं है, ओवरलैपिंग बार से है। यहाँ पे कि गैप्स बन रहे, कॉन्जिक्यूटिव 2-3 गैप्स बन रहे, नहीं, उसके बाद मार्केट पुल बैक देता है। क्या मार्केट इसके ऊपर मेंटेन हो रहा है? नहीं। अगर हम ये देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे हायर लो बनता है, फिर मार्केट जब इसका लो निकल रहा है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये एक हो सकता है, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, तो इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक सेल लेना है तो ये हम लेने के लिए सोच सकते हैं। अब क्या हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग लेग था तो, और मार्केट BA10 में है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है, तो एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली रैली कर सकता है, लो प्रोबेबिलिटी बेट है। जब मार्केट इसका हाई निकला है तो क्या तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे नहीं, पर ये बाय ज़रूर हो सकता है। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मार्केट इमीडिएटली इसके नीचे आता है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, पर अगर नहीं आता है तो अब हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे, इसके नीचे आपको एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट चार्ट, ऑलराइट, तो क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, पर ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास नहीं है, कोई सेल नहीं हो सकता। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे देखना है, 2 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स हैं, अब मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस। फॉलोअप देखना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, बैड फॉलोअप है। उसके बाद नेक्स्ट, क्या मार्केट यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, फॉलोअप गैप क्रिएट होता है? नहीं, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बार क्लोज होता है, तो इमीडिएटली सेल ऑफ हो नहीं रहा है, इतना तो हमें पता चल रहा है। अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे ब्रेक वन पे ही एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ये एटलीस्ट ये नेक्स्ट बार चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, जो कि नहीं हुआ है, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाती हैं। पर क्या ये रीजनेबल सेल हो सकता है? ये हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक वन पे एग्जिट होता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है। ब्रेकआउट्स हम देखें तो यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास अगर कोई बाय साइड एंट्री बनानी तो कंटिन्यूसली मार्केट ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सेल लेते हो, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो मैं यहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो लो प्रोबेबिलिटी में इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं यूज़ कर सकता। ब्रेकआउट होता है पर गैप क्लोज होता है, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट होता है? नहीं। नेक्स्ट चार्ट,
तो मार्केट ने यहाँ सेल ऑफ दिया था, उसके बाद फिर रैली किया है। यहाँ पे देखना है क्या करता है, ब्रेकआउट होता है। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से, पर मार्केट के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो नहीं कोई एंट्री बनानी है, या यहाँ पे कोई बाई एंट्री बनानी है। बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है यहाँ पे। फिर हमें ये देखना है कि ये जो लेग था, डबल टॉप था, अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, क्या यहाँ पे कोई हायर लो बनाता है, नहीं। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, पुल बैक कैसा है वो देखना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ सेल ऑफ होता है तो होने दो, बाद में हम सोच लेंगे, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। यहाँ पे फिर ये लेग स्ट्रॉन्ग है, हम देख सकते हैं। पुल बैक वीक है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यस। स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो सकता है तो मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। उसके बाद यहाँ पे फिर और कोई सेल बन नहीं रहा है, तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक एंट्री लेनी थी तो ये एक एंट्री थी। और टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आप जब मार्केट एक्सीलरेट कर रहा है तब भी देख सकते हो। इसलिए और उसके बीच भी अगर मान लीजिए आपको कोई अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो फिर मैंने एक चार्ट ऐसे देखा था NSE पे कि इसमें काफ़ी मोमेंटम थी, तो मैं ये चार्ट भी वॉच कर रहा था। पर अगर हम देख मोमेंटम जब स्पाइक यहाँ पे हुआ था उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए, मार्केट में अप एंड डाउन फिर अप मूव होता है, पर क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट भले बुल ट्रेंड में है, पर और एक लेग मैं एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा था, पर कोई लेग नहीं आता है, इसलिए फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर ये अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट सेल ऑफ देता है, और फिर जब इसके नीचे जा रहा है तब हम यहाँ पे एक सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, पर मार्केट साइडवेज ही हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज़ यहाँ पे मोमेंटम होने के बावजूद कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, गैप क्रिएट होता है, उसके बाद नेक्स्ट और एक गैप क्रिएट होता है। क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 गैप्स बने हैं तो मार्केट कुछ एक्सीलरेट कर सकता है, वो हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है। ऐसे बार्स बन रहे हैं तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बाय लेने के लिए भी सोच सकते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल गैप्स बन रहे हैं, इसलिए अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम हैं, पर मोमेंटम उतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें एग्ज़िट करना है। ऐसे बार्स बनते हैं तो आई प्रीफर टू एग्ज़िट। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है और क्या हाई मेंटेन हो रहा है, नहीं, ऑलमोस्ट गैप क्लोज हो चुका है, तो इसे बुल ट्रेंड ऐसा मान सकते हैं कि बुल ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिसेंट जो भी हायर लो था उससे मार्केट नीचे ब्रेक कर चुका है। उसके बाद फिर डबल टॉप नहीं बना है, एक लोअर है बना है, और उसके बाद फिर मार्केट इसका लोअर है बना रहा है, तो क्या जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए, नहीं। वो काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, पर हमारे केस में वैसा होता है, तो ये कोई प्लान नहीं कर सकते इस ट्रेड को हम, एटलीस्ट ये प्राइजेशन देख के, और ना ही इसे। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।